या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमस्ते, मेरा नाम रेणुका पाथरकर है। मैं एमए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा विषय है आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास, छायावाद में आत्मा परमात्मा का मिलन। पहले मैं अपना विषय शुरू करने से पहले मैं छायावाद का थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। छायावाद के नाम से हिंदी काव्य में जिस अंश की पहचान की जाती है वह 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के 2 शतकों में व्याप्त है। छायावादी कविता का अध्ययन का प्रथम प्रयास जबलपुर से निकलने वाली श्री शारदा पत्रिका में छपे 1920 में श्री मुकुटधर पांडे की हिंदी में छायावाद नामक लेख का है। वह काव्य न केवल अपने अद्भुत और विकास काल में विवाद का विषय रहा, वरन अपनी प्रौढ़ता में भी वह मतामत का विषय रहा। पूर्ण अर्थों में आज भी समीक्षकों में न केवल मृतक ही है, न इसके काव्य साथ पूर्ण न किया जा सकता है। छायावाद शब्द के अर्थ को लेकर आलोचना जगत में काफी विवाद रहा है। कारण यह है कि छायावाद शब्द का किसी ऐसे स्पष्ट अर्थ का बोध नहीं कराता जिसके आधार पर छायावादी काव्य की विशेषताओं को समझा जा सके। छायावाद के संबंध में विद्वानों के द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं दी जा रही है। 1927 ईस्वी में सुकवि किंकर नाम में एक लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, जिसमें कहा गया था छायावाद से लोगों का क्या मतलब है। समझ में नहीं आता, शायद उनका मतलब हो कि किसी कविता के भाव की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किंतु इसमें संदेह नहीं कि इतनी तमाम विशिष्टताओं के समन्वित रूप में छायावाद को मानने से उन व्यापक सत्यों, सर्वसामान्य भावों और समूची प्रवृत्तियों का बोध हो जाता है जिन्हें छायावाद के अंतर्गत ढूंढा जा सकता है। छायावादी कविता मूल्यांकन में कठिनाइयों का अनुभव करके स्वयं छायावादी कविताओं को अपनी काव्य प्रकृति की परिभाषित करने का प्रयास किया। इस दृष्टि से जयशंकर प्रसाद का प्रयत्न विशेष महत्व का है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। रीतिकाल में प्रचलित परंपरा जिसमें ब्रह्म वर्णा की प्रधानता थी, उसी ढंग में कविता में विभिन्न प्रकार के भाव को नए ढंग की अभिव्यक्ति हुई। ये नवीन भाव आंतरिक स्पर्श के पुलकित थे। सूक्ष्म अभ्यंतर भाव को व्यवहार में प्रचलित शब्द योजना में असफल रही। इसके लिए नवीन शैली, नए पद विन्यास आवश्यक था। हिंदी में नए शब्दों की भंगिमा स्फुरणहीन
अभ्यंतर वर्ण के लिए प्रयुक्त होने लगी। शब्द विन्यास में सिर्फ पानी चढ़ा से एक तड़प उत्पन्न करके सूक्ष्म अभिव्यक्ति का प्रयास किया गया। छायावाद की पृष्ठभूमि। छायावाद की पार्श्वभूमि राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक और असफलताओं से भरी है। देश के पराधीन से पीड़ित होकर किया गया विद्रोह असफल हो गया। क्रांतिकारी विदेशों को भाग गए और कुछ सन्यासी हो गए, जैसे अरविंद घोष। इस समय देश एक सिरे से दूसरे सिरे तक निराश की भावना फैली हुई थी। अंग्रेजों से संपर्क से लोगों का हृदय में स्वतंत्रता की भावना भर गई थी, किंतु अपनी इस महत्वाकांक्षा को कार्यान्वित करने में राजनीतिक स्वरूप में असमर्थ रहे। समाज में रूढ़िवादियों भी इस काल में कवियों का श्रृंखला के समान अप्रतीत होती थी, इन्हें तोड़ फेंकना चाहते थे। साहित्य द्विवेदी जी ने इनकी भावना को इवृत्तात्मक कटघरे में बंद कर रखा था। सारांश यह है कि लौकिक परलौकिक दोनों दृष्टियों में से छायावाद आंसुओं का ही काव्य है, किंतु वह रुदन का, चित्कार का नहीं, क्रंदनमय हाहाकार नहीं, वह तो सह विष्णु आत्मा के उच्छ्वास सा मौन है। वह एक संयोग की बात है कि प्रमुख छायावादी कवि ने भी सभी ने वेदांत यथार्थ दर्शनों का गंभीर अध्ययन किया, अतः आध्यात्मकता का तत्व इन्हीं कवियों की रचनाओं से स्पष्ट होता है। छायावाद का स्वरूप। दार्शनिक दृष्टि से जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, जो एक बार पृथक हो जाने पर फिर मिलने की सतत चेष्टा में रत रहता है। इसी चेष्टा को कवियों ने रूपकों को स्पष्ट किया और फिर उस अज्ञात से कबीर की भांति राम मोर पियू हो राम को बहुरिया का संबंध स्थापित किया। छायावादी कविता के प्रेम में यही दार्शनिक रहस्य है। छायावाद काव्य को समझने के लिए यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि कवि साधक है, जो अपने उस अज्ञात की प्रेयसी या प्रेमी समझता है और उससे अभाव में आंसू बहा जाए। वास्तव में छायावाद का सौंदर्य अभिव्यक्ति की मौन सांकेतिक भंगिमाओं में है। अब विधा का यह सर्वत्र राज्य है। अब छायावाद में आत्मा परमात्मा का मिलन। संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषदों में ब्रह्मा और जगत, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत हैं। काव्य ग्रंथ नहीं है। इसमें इधर उधर काव्य का जो स्वरूप मिलता है वह ऐतिहासिक कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक गृह साधना, यंत्र तंत्र, जादू टोना इत्यादि बहुत सी बातों से उलझा हुआ है। विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ। रामायण का आदि काव्य कहलाना साफ यही उचित करता है। संहिता और उपनिषदों को भी कभी किसी ने काव्य नहीं कहा। अब सीधा सवाल यह रह गया है कि क्या वाल्मीकि से लेकर पंडित जगन्नाथ तक कोई एक भी ऐसा कवि बताया जा सकता है जिसने अज्ञेय और अव्यक्त को ही रखकर अप्रतिम बनाया है और उनके प्रति कामुकता के शब्दों को प्रेम व्यंजना की है। कबीरदास फिर किस प्रकार हमारे यहाँ की ज्ञानवाद और सूफी कवि को भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, यहाँ हम पहले दिखा आए हैं। उसी भावनात्मक रहस्य परंपरा का यह नूतन भाव भंगी और लाक्षणिकता के साथ आविर्भाव हुआ। बहुत रमणीय है, कुछ लोगों को अत्यंत रुचिकर, और यह बात है। आत्मा परमात्मा के ऊपर कुछ कवियों ने अपने परिभाषा व्यक्त की है। आत्मा, पहली परिभाषा है राजकुमार वर्मा के अनुसार आत्मा और परमात्मा गुप्त वाग विलास रहस्यवाद और वही छायावाद है। दूसरी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद एक शैली विशेष है जो लाक्षणिक प्रयोगों और प्रस्तुत विधानों और अमूर्त अपमानों को लेकर चलती है। तीसरी है जयशंकर प्रसाद के अनुसार कवियों के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश की सुंदरी का बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर सहानुभूतियों अभिव्यक्तियों होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। धन्यवाद।